नहीं, दोष इसका नहीं है, मेरा है। मैं तो मौसी थी ना इसकी, मुझे ही बालावस्था में इसके कान मरोड़ देने चाहिए थे। मौसी तो अभी भी हूं, और अभी भी देर नहीं हुई है। माँ, पिताजी, हम सब केवल श्रद्धा भाव और समन भाव से आपकी कृपा पाने के हेतु एकत्रित हुए हैं। हम सब का प्रणाम स्वीकार करें। दैत्यों और देवताओं को यहाँ एकत्रित देख पार्वती और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। निस्संदेह सब कुछ इतना शीघ्र हुआ कि किसी को भी समारोह के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया, है ना नंदी? हम ये जानने के लिए अधीर हैं कि तुमने हमारे स्वागत हेतु क्या विशेष प्रबंध किया है। हम सभी शीघ्र ही पुनः एकत्रित होंगे। नंदी, तुम्हारी तैयारी जैसे ही पूर्ण हो जाए मुझे सूचित करना। हाँ प्रभु। देखा आपने दक्ष, सिद्ध कर दिया मैंने। आज किसी भी घर में, किसी भी मंदिर में कोई पूजा पाठ नहीं कर रहा। मेरा राज्य उन्नति की ओर अग्रसर है। मैंने कर दिखाया। तुम जो सिद्ध करना चाहते थे कर चुके। तुम्हारी इस उपलब्धि का पारितोषिक रिपुंजय अब दोनों जाओ। हमारे राजन से यह बात करने का दुस्साहस किसी को नहीं होता दक्ष। इनका नाम भी कैसे लिया तूने? उद्दंड! यदि ब्रह्मपुत्र यहां नहीं होते तो तेरी इस उद्दंडता का दंड मैं तेरा शीश कटवा देता। इस मूर्ख को क्षमा कर दीजिए प्रभु। यदि आपके बात का निहित गूढ़ रहस्य भी यह समझने योग्य होता तो आज सिंहासन में ना बैठा होता। रिपुंजय, तुम्हारा चरित्र मुझे मेरे अतीत का स्मरण कराता है। मैं भी ऐसे ही था, तुम्हारी भांति, और इसीलिए मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं। यदि यही धनराशि मैं तुम्हें देता और तुमसे कहता कि तुम अपना लक्ष्य, अपने सिद्धांत और अपनी नैतिकता भूल जाओ, क्या तुम्हारे लिए संभव है? नहीं, मैं इनका परित्याग कदापि नहीं कर, क्योंकि तुम्हें अपने लक्ष्य, अपनी सभ्यता और अपनी नैतिकता पर पूर्ण विश्वास है। तुम्हारा सारा ध्यान इसी पर लगा हुआ है। इसी प्रकार तुम्हारे राज्य में भी कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनका ध्यान ईश्वर की भक्ति में केंद्रित रहता है,
उन्हें धन का कोई लोभ भी नहीं है और उनके लिए धन कोई महत्व भी नहीं रखता है। और आज जो तुम्हारी धनराशि से परिवर्तित हो भी रहे हैं, वो कल विपत्ति आने पर प्रभु की शरण में लौट भी आएंगे, क्योंकि आस्था से बढ़कर और कुछ नहीं है। इसलिए तुम जो करना चाहते हो उससे ना तो तुम्हें कोई लाभ होगा और ना ही तुम्हारे राज्य को। हाँ, क्षण भर के लिए तुम्हें भ्रम अवश्य होगा कि हमारा राज्य प्रगति कर रहा है, किंतु इसका परिणाम जानते हो क्या होगा? प्रजा भ्रष्ट हो जाएगी, द्वेष बढ़ेगा, ईर्ष्या बढ़ेगी। जिस राज्य में ऐसा हो उसका पतन निश्चित है। मेरा मार्गदर्शन कीजिए। काशी के निवासियों की शक्ति उनकी भक्ति में है, उसका उपयोग करो। काशी का उत्थान और काशी की प्रगति इसी भक्ति में है। देवताओं को अपना बनाओ, उन्हें अपने से दूर मत करो, उन्हें अपने साथ लेकर चलो। यदि देवताओं की कृपा और उनका आशीर्वाद तुम पर बना रहा तो तुम्हारे इस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ब्रह्मपुत्र दक्ष, आपने कहा कि मैं आपको आपके अतीत का स्मरण कराता हूं कि मैं बिल्कुल आपकी भांति हूं। मेरे लिए यह बहुत ही गर्व की बात है। गर्व को अहंकार में परिवर्तित होने में समय नहीं लगता है राजन। अपने अतीत पर गौरवान्वित होने से कहीं अधिक महत्व अतीत के अंत का है। नारायण नारायण। नंदी, क्या बात है? कुछ तनाव में लग रहे हो, कोई समस्या है? मैंने सोचा था कि प्रभु और माता के कैलाश आगमन पर मैं उनके लिए कुछ विशेष करूं, किंतु महाभोज के आयोजन में इतना व्यस्त हो गया कि मुझे सोचने का समय ही नहीं मिला। देवर्षि, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि करूं तो क्या करूं। नंदी, जो भी करना चाहते हो उसका उद्देश्य क्या है? मैं प्रभु को पहले जैसा ही प्रसन्न देखना चाहता हूं, जैसे वो रहा करते थे। क्या करूं, क्या करूं? चौसर या कोई अन्य प्रतियोगिता? नहीं 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 नहीं, दैत्य और देवताओं में तो पहले ही तनाव है। यदि उन्होंने आपस में ही युद्ध कर लिया तो यह आयोजन व्यर्थ ही हो जाएगा। क्या करूं देवर्षि? नंदी, इसमें इतनी चिंता करने की क्या बात है? कुछ ऐसा सोचो कि देवता और दैत्य आपसी विद्वेष के बारे में भूल ही जाएं। कोई ऐसा परम आनंद जिसकी व्यवस्था हो तो प्रभु भी प्रसन्न और अतिथि भी प्रसन्न। धन्यवाद देवर्षि, धन्यवाद। नारायण नारायण। पता नहीं मेरी बात का नंदी ने क्या अर्थ ले लिया।
इतने अंतराल के पश्चात आपसे भेंट हो रही, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आपने ये निमंत्रण स्वीकार किया। कैलाश आने के लिए कितने ही जन्म लग जाते हैं, और मुझे तो यहाँ आमंत्रित किया गया। मैं इस अवसर को कैसे जाने देती? पहली बार अपने जीवन के अंधकार से बाहर निकली हूं, उसके लिए कैलाश से उचित स्थान और कोई भी नहीं। कैलाश, जहां न्याय मिलता है, जो किसी भी पक्षपात भेदभाव से मुक्त है। मुझे यहाँ आने में किसी प्रकार की उसरुक्षा, किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार का संकोच हो ही नहीं सकता। समानता तो संसार में सदैव व्याप्त रही है, अंतर तो केवल कर्म और उसके परिणाम का है।